The latest news coming in, this is on Starlink's entry into India. क्या आप जानते हैं पिछले 2 सालों में भारत के 2 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने लगभग 34,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसीलिए खर्च कर दिए ताकि एक आदमी भारत में कदम न रख सके। ये आदमी कोई और नहीं, अंतरिक्ष और सामाजिक माध्यमों की कंपनी का मालिक इलॉन मस्क है। और वजह है उसकी कंपनी स्टारलिंक। भारत का दूर संचार क्षेत्र जो सालों से कुछ गिनी चुनी कंपनियों के नियंत्रण में था, आज एक ऐसी तकनीक के सामने खड़ा है जिसे न टावर चाहिए, न केबल, न जमीन। 8 दिसंबर 2025 के बाद जब सरकार का फैसला आया, दूर संचार की तस्वीर ही बदल गई। स्टारलिंक आधिकारिक रूप से भारत में शुरू हो चुका है 8,600 रुपए प्रति महीना की योजना के साथ। महंगा लगता है, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए हमें अंतरिक्ष तक जाना पड़ेगा। अब तक भारत में इंटरनेट का मतलब था जमीन के नीचे बिछी केबल और शहरों गांवों में लगे टावर। इस व्यवस्था को बनाने में साल लग जाते हैं और फिर भी हजारों गांव बीच में छूट जाते हैं। लेकिन स्टारलिंक का ढांचा बिल्कुल अलग है। उसकी कंपनी ने अंतरिक्ष में 7,800 से ज्यादा उपग्रह भेज रखे हैं जो पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहे हैं। पुराने उपग्रह जो लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, जिनमें संकेत में देरी 600 मिलीसेकंड से ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ स्टारलिंक के उपग्रह सिर्फ 550 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, जिनमें संकेत में देरी 20 से 40 मिलीसेकंड होती है। इसलिए केनिया, मलेशिया जैसे देशों में लोग 100-200 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति ले रहे हैं, चाहे पहाड़ हो, जंगल हो या समुद्र। यानी इंटरनेट अब जमीन से नहीं, आसमान से आ रहा है। अक्टूबर 2024 में 2 बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने सरकार से एक बड़ी मांग रखी। उपग्रह तरंगों की भी नीलामी होनी चाहिए। उनका कहना था, जब हमने 4G और 5G की सेवाओं के लिए अरबों रुपए नीलामी में दिए, तो स्टारलिंक को बिना नीलामी तरंगे क्यों? लेकिन यहाँ एक अहम सच्चाई छिपी हुई थी। दरअसल जियो का निवेश पहले से ही एक अंतरराष्ट्रीय उपग्रह परियोजना SES से जुड़ा हुआ है, जबकि एयरटेल की साझेदारी एक अन्य विदेशी संस्था के साथ है। मतलब ये लड़ाई सिद्धांत की नहीं, प्रतिस्पर्धा की थी। 16 अक्टूबर 2024 को दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया, उपग्रह तरंगों की नीलामी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में उपग्रह आधारित इंटरनेट दूर दराज इलाकों के लिए सीधे आवंटन के जरिए दिया जाता है। यह फैसला उन कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका था। आपके मन में सवाल होगा कि इलॉन मस्क पूरी दुनिया छोड़कर भारत में ही क्यों आना चाहते हैं? तो जवाब है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूर संचार बाजार है, 121 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं के साथ। लेकिन सच्चाई ये है, आज भी 63 करोड़ भारतीय इंटरनेट से पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। सरकार की ग्रामीण इंटरनेट परियोजना सालों से देरी और धन की समस्याओं से जूझ रही है। कई गांवों में केबल तो पहुंच गई, लेकिन इंटरनेट अब तक चालू नहीं हुआ। स्टारलिंक यही खेल बदल देता है। न टावर, न केबल, सिर्फ एक डिश और सीधा उपग्रह से संपर्क। जो काम पारंपरिक व्यवस्था को 10 साल लगाता है, स्टारलिंक उसे 1-2 साल में कर सकता है। सच ये है कि स्टारलिंक आम आदमी के लिए नहीं बना। इसका असली लक्ष्य है उच्च मूल्य उपयोगकर्ता। समुद्र के बीच तेल निकालने वाली कंपनियां, जहाज और मालवाहक पोत, पहाड़ों में बने महंगे होटल, सीमा और रक्षा क्षेत्र। जहां सामान्य इंटरनेट शून्य है, वहां स्टारलिंक जीवन रेखा बन सकता है। और ध्यान देने वाली बात, अमेरिका में यही सेवा लगभग 10,000 रुपए प्रति महीना है। भारत में इसे थोड़ा सस्ता ही शुरू किया गया है। मार्च 2025 में एक ऐसा मोड़ आया जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। जो कंपनियां स्टारलिंक का विरोध कर रही थीं, वही अचानक उसकी साझेदार बन गईं। उन्हें समझ आ गया था, उपग्रह आधारित इंटरनेट को अब रोका नहीं जा सकता। इस साझेदारी से एक तरफ स्टारलिंक को हजारों बिक्री केंद्र मिले और दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों को उन कठिन इलाकों तक पहुंच मिली जहां केबल बिछाना नामुमकिन था। विशेषज्ञ मानते हैं ये व्यवस्था शायद अस्थायी हो, क्योंकि इलॉन मस्क अपना नियंत्रण आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन एक बात तय है, अब तक जिन कंपनियों का भारत के 81% बाजार पर कब्जा था और जिन्होंने 2024 में दरें 20 से 25% बढ़ा दी थी, स्टारलिंक के आने से उनका एक अधिकार टूटेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अंत में फायदा होगा सिर्फ उपभोक्ता का। अंतिम सोच।
पारंपरिक इंटरनेट एक पाइप की तरह है जिसे घर तक लाने के लिए सड़कें खोदनी पड़ती हैं और महीनों लग जाते हैं। स्टारलिंक बारिश की तरह है जो आसमान से हर जगह गिरती है, बिना किसी पाइप के, बिना किसी रुकावट के। स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट नहीं, ये भारत के डिजिटल अंतर को खत्म करने का एक मौका है।